IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। सुबह 10 बजे बड़ी खबर आ रही है नागालैंड से, जहां बर्बर हत्या का एक और वीडियो सामने आया है। दीमापुर के बाद अब मेल्यूरी इलाके में भी बलात्कार और हत्या के आरोपी की भीड़ ने बर्बर हत्या कर दी है। 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का आरोपी इबोबी सिंह को उग्र भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। गुस्साई भीड़ ने पहले तो आरोपी के कपड़े उतरवाए और फिर रस्सियों से उसे बांधा। उसके बाद भीड़ में मौजूद युवकों ने बारी बारी से आरोपी को पीटा, जब तक आरोपी की मौत नहीं हो गई। ये घटना पिछले साल के 18 सितंबर की है। इस बर्बर हत्या की फुटेज अब सामने आ रही है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी की हत्या कर दी गई। उग्र भीड़ ने पुलिस में शिकायत करने के बाद अपने हाथों में इंसाफ ले लिया। इससे पहले भी नागालैंड के ही दीमापुर में रेप के आरोपी की जेल से खींचकर हत्या कर दी गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी शुभजीत सेन गुप्ता का। शुभजीत, घटना पिछले साल सितंबर की है, पहले की है, लेकिन एक बात साफ साफ दर्शाती है कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ तंत्र ही चलती है। जी बिल्कुल तेजस्वी, अगर आप देखें तो ये सितंबर 18 की घटना है। उसके बाद से प्रशासन को इस तरह के केसेस में, सेंसिटिव केसेस में और थोड़ा सा कंट्रोल लाना चाहिए था। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि उसके बाद भी पुलिस ने उससे फेक केस इंसिडेंट के बाद भी कुछ सीखा नहीं है। क्योंकि जब दीमापुर में भी उसके बाद रैली के लिए टाइम मांगा गया, जब वो प्रोटेस्ट करना चाहे एनएसएफ के यूथ, तो उन्होंने 3 दिन तक जो धारा 144 चल रही थी उसको हटा के उन्होंने सीधे उन्हें परमिशन दे दिया 2 घंटे के लिए। 2 घंटे की परमिशन 4-6 घंटे में बदल गया और उसके बाद जो हादसा हुआ दीमापुर में आप सबके सामने है। तो इसको देखते हुए लगता जरूर है कि नागालैंड की सरकार ने 18 सितंबर की हुई हिंसा के बाद उन्होंने कुछ सीख नहीं सीखा। शुभजीत, अगर मेलूरी वाली ये घटना को पहले ही संज्ञान में ले लिया जाता और सख्त कार्रवाई होती पुलिस की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, तो शायद दीमापुर जैसी घटना को रोका जा सकता था। जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से रोका जा सकता था। ये एक घटना ऐसी है जिसको रोकना ही चाहिए था, क्योंकि उसी परमिशन देने की कोई सवाल ही नहीं उठता इस तरह की चीज पे। क्योंकि उन्होंने 3 दिनों तक ये देखता रहा कि ऐसे हालात हो रहे हैं, इस तरह की जानकारी उनके पास थी कि किस तरह कुछ हो सकता है। और मेलूरी के इंसिडेंट को भी उन्होंने पूरी तरह से संज्ञान में नहीं लिया। हालांकि एक फर्क जरूर है दोनों इंसिडेंट में। मेलूरी वाले इंसिडेंट में जो अक्यूज थे उसको पब्लिक ने ही धर दबोचा था, उसमें पुलिस तक गई नहीं थी बात और पुलिस को कस्टडी लेने ही नहीं दी। और इस वाले दीमापुर वाले इंसिडेंट में ये हुआ कि उन्होंने जेल से बाकायदा निकाल कर उन्हें पब्लिकली पीटा गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो पूरी तरह से दोनों इंसिडेंट फर्क तो है, मगर पुलिस को ये संज्ञान में रखना चाहिए था कि भीड़ का गुस्सा क्या होता है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी एक बार देख चुके थे कि ऐसे पीट कर बराबर तरीके से हत्या की गई है। बिल्कुल शुभजीत, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नागालैंड में भीड़ तंत्र चलता है, ये तो अब दूसरी घटना से सामने आ रहा है। हालांकि आपको बता दें, नागालैंड के मेलूरी की ये घटना जो है सितंबर 2014 की है और उसके बाद दीमापुर की घटना घटी है। लेकिन जैसा कि शुभजीत ने ये साफ बताया है कि दोनों घटनाओं में फर्क ये है कि यहाँ पे जब इस आरोपी को पीटा गया भीड़ द्वारा नागालैंड के मेलूरी की, तो यहाँ पर ये पुलिस कस्टडी में नहीं था, जबकि दीमापुर की घटना इससे बिल्कुल अलग थी।